गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। ठीक है, तो अब जब वस्तु कोई दूरी तय करेगी तो नॉर्मल सी बात है, या तो फिर वस्तु सीधे चलेगी ए बिंदु से बी बिंदु तक, या ऐसे करके घूम के चक्कर काट के वापस आ जाएगी। यानी शुरुआत ए से हुई है और घूम के वापस से ए पर आके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कुछ दूरी तय है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो अगर कोई ए वस्तु यहाँ से आया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से सपोज कीजिए 1 किलोमीटर है, यहाँ आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये 1 किलोमीटर, यानी इसका विस्थापन है 1 किलोमीटर। ये क्या है? ये घूम के आया, वापस से यहीं पर आ गया। भले ही 1 किलोमीटर आया हो या 400 किलोमीटर आया हो। ठीक है, ये कितना होगा? ये वापस अपने अगर प्रारंभिक बिंदु पे आके रुका, इसका मतलब इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। अब विस्थापन से ही हमारे वर्ड बनते हैं चाल और वेग। चाल होता है जब विस्थापन ना हो के क्या हो जाए? दूरी हो जाए। ठीक है, जैसे ये इसका विस्थापन है, लेकिन ये एग्जैक्टली इसकी दूरी है। ठीक है, दूरी मतलब कितना एग्जैक्टली कितने किलोमीटर चला ये। ठीक, अगर ये देखिए ऐसे ऐसे, जब इधर से इसकी दूरी नापेंगे, अगर इस बात पे पता लगा इधर से 200 मीटर है, जब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही इसमें जब दूरी नापेंगे तो ये हो जाएगा मान लीजिए 400 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट नापेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो हाँ, और तो उसके उत्तर पर उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल। जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो विस्थापन शून्य होगा, और उदाहरण यही है। ठीक है, फिर बोल रहा है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक चलने में औसत जो वेग है और औसत चाल होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। कितने समय में? मान लीजिए हमने बोला कि 1 मिनट में ट्रेवल की, तो जो हमारा जो औसत चाल हो जाएगा वो कुल दूरी 1/1 किलोमीटर अपॉन 1 मीटर मिनट हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर मिनट। इसी तरीके से औसत जो वेग आएगा, वेग क्या होता है? विस्थापन। इस केस में विस्थापन भी क्या होगा? 1 किलोमीटर, और टाइम 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? किस अवस्था में पूछ रहा है ना? दोनों बराबर, औसत चाल और औसत वेग, तो सरल रेखी वाले में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु सीधे चाल में चलती है और ए बिंदु से बी बिंदु पे आके रुक जाए। अगर ये वापस आ जाएगा तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? चाल तो अधिक होगी, सॉरी, चाल तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो औसत वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। वही चीज सेकंड थर्ड क्वेश्चन के लिए, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत। देखिए, विस्थापन हमने यहाँ शून्य किया। विस्थापन ये अगर यहाँ से कोई व्यक्ति चला बी पॉइंट तक रुक गया, तब तो विस्थापन है, कुछ ना कुछ मान आएगा। लेकिन अगर वापस से ये अब रेस्ट आ गया, जैसे आप स्कूल, घर से स्कूल गए, वापस स्कूल से जब घर आते हैं, घर से स्कूल गए तो उस समय आपका विस्थापन है कुछ ना कुछ, लेकिन वापस अगर घर आ गए शाम को, तो अब आपका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यानी ये पहला पॉइंट है जो गलत है। दूसरा क्या? इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल गलत है। ये देखिए, इस केस में क्या है? ये दूरी 1 किलोमीटर है, तो विस्थापन कितना है? 1 किलोमीटर। अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ से यहाँ कोई वस्तु गई, 1 किलोमीटर गई और 1 किलोमीटर वापस आ गई, तो दूरी कितनी चली? दूरी हो गई 2 किलोमीटर। जबकि विस्थापन क्या होगा? अगर वापस चला आया इधर ही इसी पॉइंट पे, तो विस्थापन तो शून्य हो गया, यानी विस्थापन कम हो सकता है, और इस केस में विस्थापन बराबर है। यानी विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होगा
विस्थापन या तो फिर छोटा होगा, ठीक है, या तो फिर छोटा होगा किससे, दूरी से, दूरी से छोटा होगा या तो फिर दूरी के बराबर होगा। ठीक है, 100 बात की एक बात, ये तीन क्वेश्चन दिखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन एक ही जैसे रहते हैं। और आपको जो डाउट हो, ठीक है, मैं आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके कि मुझे इस बुक के इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जानना है या पूरी एक्सरसाइज जाननी है। ठीक है, ऑन डिमांड सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं।